अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी बख़ैर होंगे। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए मुनक़िद तारीख़ 22 मई 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर के सवालनामे अव्वल को पेश करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस सवालनामे का हल पेश करेंगे। साथ ही साथ एक बात और अर्ज़ करनी है, अगर आप DSSB-TGT UPHESC के विज्ञापन संख्या 51 के असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर UPTGT PGT 2022 के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके लिए इस पेपर को सोल्व करना, इस पेपर में दिए गए हर एक सवाल को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चूँकि UPHESC के जो एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का होने वाला है या UPTGT PGT का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर DSSB TGT का एग्ज़ाम उर्दू का होने वाला है, इससे कबल देखा जाए तो यही एक ऐसा बड़ा एग्ज़ाम है जिसके सवाल इधर पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, बहुत हद तक अगर आसपास इम्तहान होता है, कोई एग्ज़ाम होता है, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि उसके सवाल जो है दूसरे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। जी हाँ, तो आइए अब बिला किसी ताख़ीर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, उर्दू ज़बानुल लिसानियात के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका ऑप्शन 2 गोपीचंद नारंग सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरबी ज़बान का। सवाल नंबर 3, नुसरती को किस बादशाह ने मलिकुश्शुअरा का खिताब अता किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अली आदिल शाह सानी ने। क्वेश्चन नंबर 4, सौदा का मशहूर कसीदा तज़हीक रोज़गार क्या है? तो एक ये हजविया कसीदा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इमदाद इमाम असर की। और क्वेश्चन नंबर 6, तशबीह के कितने अज्ज़ा होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 यानी कि 5। आइए अब हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7, इसका सही जवाब हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी किस शायर ने मुतय्यन किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मीर समीर ने। क्वेश्चन नंबर 9, अली नामा नुसरती किस तरह की मसनवी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, रज़मिया। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दारुल खिलाफा दिल्ली से कहाँ मुंतकिल किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, देवगिरी, और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, मसनवी अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, शेर दिया गया है तो इसमें जो है इस्तिआरा होगा, और इसका सही जवाब ऑप्शन 2 है, इस्तिआरा। क्वेश्चन नंबर 13, किस कसीदा गो शायर ने अय्याम असीरी के हालात को तफसील से अपने कसीदों में बयान किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, शेर दिया गया है और कहा गया है कि किस लफ्ज़ के जो है 2 माना है यहाँ पर सिन्नत जो इहाम है वो कौन से लफ्ज़ में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, लो। परवाने का लो चराग की है, यानी कि इसके 2 माने हैं, एक तो धुन और दूसरे वही चराग की जो लो होती है। क्वेश्चन नंबर 15, मुल्ला वजही की मसनवी कुतुब मुश्तरी का मौजू है? ऑप्शन ए, कुल कुतुब शाह और मुश्तरी के दास्तान माशा। क्वेश्चन नंबर 16, ये मसनवी निगारों के तखल्लुस और जोड़े दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, मुल्ला वजही ने अपनी नसरी तसनीफ़ सबरस किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी? ऑप्शन 3, अब्दुल्ला कुतुब शाह इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़े लिखे लोगों की बोलचाल की ज़बान। और क्वेश्चन नंबर 19, तजाहुल आरिफाना किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, किसी चीज़ के बारे में वाक़फ़ियत के बावजूद बेखबरी ज़ाहिर करना। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मगरिबी पंजाबी से। और क्वेश्चन नंबर 21, सहरुल बयान में महरुख कौन है? तो एक परी है। दोस्तों, एक बात अर्ज़ करते चलें कि इस सवालनामे की
जवाबी कलीद तैयार करने में हालांकि हमने जो है बहुत एहतियात से काम लिया है, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब अगर आपको गलत नज़र आए तो बराए मेहरबानी उसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि उसका सही जवाब जो है पिन किया जा सके। चूँकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन बोलने में कई बार जो है वो गलती हो जाती है, तो इस वजह से जवाब गलत हो जाता है। अगर ऐसा नज़र आए तो बराए मेहरबानी हमें ज़रूर उसके बारे में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 गव्वासी। क्वेश्चन नंबर 23 ज़हर इश्क को एक अहम अदब का ज़माना करार दिया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मजनू गोरखपुरी। और क्वेश्चन नंबर 24 में से ये जो है मरसी का एक बंद दिया गया है, पूछा गया है कि मरसी के किस जुज़ से माखूज़ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरापा। दोस्तों ये सवाल बहुत अहम है आपके आगामी इम्तहान के मद्देनज़र। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 500 कबल मसीह से ता 1000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 26 कहा पूछा जा रहा है इसके अंदर के मसनवी लिखने के लिए बहरें कितनी इस्तेमाल होती हैं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 27 शेर दिया गया है, पूछा गया है कौन सी सनत है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इश्तिक़ाक़। क्वेश्चन नंबर 28 गव्वासी को किस बादशाह ने मलिक शुअरा का खिताब अता किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 29 अंजुमन पंजाब लाहौर का क़याम कब अमल में आया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 21 जनवरी 1865। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। और क्वेश्चन नंबर 31 मुअर्रर नज़्म को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो नज़्म गैर मुक़फ़्फ़ा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 वली तकनी किस सन में दिल्ली आए, तो ये आए थे 1700 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 33 मुनाज़िरा रहमो इंसाफ अंजुमन पंजाब के कौन से मुशायरे में हाल ही ने ये नज़्म पढ़ी थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 छठा मुशायरा। क्वेश्चन नंबर 34 छिपती थी भागी जाती थी गिरते थे खाक पर कब्ज़ों से तीग़े जिस्म से रूहें तनों से सर, इसमें कौन सी सनत है, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन 4 लफ़ और नश्र गैर मुरत्तब। चूँकि यहाँ पर जो पहले मिसरे के अंदर तरतीब बयान की गई है, छिपती थी भागी जाती थी गिरते थे खाक पर, अब इसकी जो वजाहत है नीचे कब्ज़ों से तीग़े जिस्म से रूहें, तो छिपती थी यानी कि इसको इस तरह से समझिए आप, छिपती थी जिस्म से रूहें और भागी जाती थी कब्ज़ों से तीग़े, तो इस तरह से इसकी जो वजाहत मुनासबत है वो उलट दी गई है और गिरते थे खाक पर तनों से सर, ये जो है ठीक है। तो इस तरह से ये लफ़ व नश्र गैर मुरत्तब यहाँ पर हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 35 उर्दू ज़बान में खालिस अरबी और फ़ारसी आवाज़ों की तादाद कितनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 5। दोस्तों इसके अंदर जो है थोड़ा सा इख्तलाफ आपको देखने को मिल सकता है, कहीं आपको 9 मिलेगा कहीं 5 मिलेगा। तो बहरहाल मेरे नज़दीक यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है वो 5 है, यानी कि 5 है। बाकी जो आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें देखना होगा कि क्या माना जाता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 मरकम वो किसकी नज़्म है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। साथियों सवाल नंबर 36 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 में से ही कोई सा एक हो सकता है। इसके बारे में मैं भी यहाँ पर कंफर्म नहीं हूँ, अगर आपको मालूम हो तो बराए मेहरबानी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दक्कन का वो कौन सा शायर है जिसने सिर्फ मरसिया गोई पर ही तवज्जो की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिर्ज़ा बीजापुरी। क्वेश्चन नंबर 38 एक कोटेशन दी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सुनीति कुमार चटर्जी। दोस्तों ये जो सवाल है ना ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका, कई बार ये सवाल रिपीट हो चुका है, तो इसको याद कर लीजिए, घोल कर पी लीजिए। ये सवाल आपको आपके आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी या ट्रिपल एसबी टीजीटी के एग्ज़ाम में देखने को मिल ही सकता है। जी हाँ, आइए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू तनक़ीद के अव्वलिन नमूने कहाँ मिलते हैं, तज़किरों में। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी उर्दू की इब्तिदा के बारे में कौन सा नज़रिया रखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का नाम है, ऑप्शन 4 ख्वाजा मोहम्मद नासिर। और क्वेश्चन नंबर 42 नज़्म हालात जहाँ देख, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 शफ़क़ टोंकी।
क्वेश्चन नंबर 43, हाशमी की सबसे ज़ख़ीम मसनवी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूसुफ ज़ुलेखा। और क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कि ये जो शेर है ये किसका है? ये है गालिब का। साथ ही यहाँ पर सवाल जो है मैं बहुत ही कम पढ़ रहा हूँ, वो इस वजह से ताकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा हमारा फोकस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर और उसके जवाब पर है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मुवाज़ना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? बहुत मशहूर किताब है। सही जवाब है इसका ऑप्शन 3 शिबली की। और क्वेश्चन नंबर 46, सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किस तसनीफ़ में उर्दू की जाए पैदाइश सिंध को करार दिया? सही जवाब है ऑप्शन 4 नुक़ुश सुलेमानी। यादें किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन 4 अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 48, इसका सही जवाब हो जाएगा, एक शेर दिया गया है ऑप्शन 2, इसका सही जवाब है वली दकनी। क्वेश्चन नंबर 49, खुदाए सुखन किसे कहा गया? मीर तकी मीर को। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है मीर तकी मीर। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, चहार मकाला के खालिक कौन है? ये है ऑप्शन ए निज़ाम रोज़ी। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। और ये चहार मकाला 1156 में जो है वो तसनीफ़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 पंजाब में उर्दू। क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तसद्दुक़ हुसैन खालिद। क्वेश्चन नंबर 53, मंदरजा झैल में सिराज औरंगाबादी की मसनवी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बुस्तान ख़याल। क्वेश्चन नंबर 54, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क किस शायर का खिताब? बहुत आसान सवाल, ऑप्शन 2 सही जवाब है इसका गालिब। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 55, अफादात मेहंदी किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 56, मसूद हुसैन खान ने उर्दू की इब्तिदा के सिलसिले में नवाह दहली की बोलियों की अहमियत पर जोर दिया है। दोस्तों इसके दो जवाब ठीक हैं, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही हैं। यहाँ पर मसूद हुसैन खान ने हरियाणी, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और मेवाती, इन पांचों बोलियों को ही जो है वो नवाह दहलिया की बोलियाँ कहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नून मीम राशिद के शेरी मजमूए का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मावरा। क्वेश्चन नंबर 58, दीवान गालिब को हिंदुस्तान की इल्हामी किताब किसने बताया? अब्दुर्रहमान बिजनौरी। ऑप्शन 1 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 59, उर्दू तनक़ीद की पहली बाज़ाब्ता किताब है मुक़दमा शेर व शायरी। ऑप्शन 2 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 60, जगत गुरु के नाम से इब्राहिम आदिल शाह सानी जाने जाते हैं। ऑप्शन 2 इज़ राइट। और क्वेश्चन नंबर 61, प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान की तसनीफ़ मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू का सन तसनीफ़ है 1948। ऑप्शन 4 इज़ राइट। और 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 14। क्वेश्चन नंबर 63 का सन तसनीफ़ कुतुब मिश्री का है 1609। ऑप्शन 2 इज़ राइट। और अनीस तखल्लुस किस कहने पर रखा था? अनीस ने, सही जवाब हो जाएगा इसका शेख इमाम बख्श नासिख। ऑप्शन 4 इज़ राइट। और क्वेश्चन नंबर 65, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मसूद हुसैन खां। क्वेश्चन नंबर 66, दिल्ली में गज़ल की इब्तदाई दौर के शोरा में शामिल हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आबरू आरजू। क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 किसी शेरी या नसरी तसनीफ़ को तदवीन के उसूलों के मुताबिक मुरतब करना। और क्वेश्चन नंबर 68, सहरुल बयान किसके अहद हुकूमत में लिखी गई? ऑप्शन 1 इज़ राइट आसिफुद्दौला। 69, मुसन्निफ़ीन के एतबार से तस्किरों के नाम जोड़े हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका मिलान करते हैं तो आप जानते हैं ऑप्शन ए का जो है वो सेकंड वो सही बैठता है, और बी का फर्स्ट, और गुलशन बिखार थर्ड शेफ्ता। तो अगर हम इसका मिलान करते हैं तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन 1। और अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ये दो किरदार दिए गए हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। और क्वेश्चन नंबर 71, बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 3 मौलवी अब्दुल हक। उर्दू दक्कन में पैदा हुई किसने कहा? ऑप्शन 4 नसीरुद्दीन हाशमी ने। इहाम गोई की मुखालफत करने वाला है हातिम। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। 74, फूल बन कितने अरसे में मुकम्मल की है? 3 माह। ऑप्शन 1 इज़ राइट।
पहली बार कहाँ शाये हुई? गुलजार नसीम। 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 लखनऊ में। और क्वेश्चन नंबर 76 दक्कनी की इब्तदा किसकी किताब है? यह है डॉक्टर आमना खातून की। ऑप्शन 1 इज़ राइट। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा किसकी है? ये है महमूद इलाही की। बहुत अहम किताब है, कई बार बहुत से इम्तहानात में ये सवाल पूछा जा चुका है। और 78 का सही जवाब हो जाएगा सैयद अशरफ। ऑप्शन 2 इज़ राइट। 79 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 राम नारायण मौजू। तो ये शेर दिया गया है 79 का 4 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 80 इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये जो है कई बार सवाल पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ब्रजभाषा वाला। 81 ज़ोक़ को खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था? ऑप्शन 1 इज़ राइट, अकबर शाह सानी ने। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हुआ था। 82 ये बात किसने साबित की कि मेराजुल आशिकीन के मुसन्निफ़ ख्वाजा बंदा नवाज़ की सुतराज नहीं बल्कि मीरा लक़ब खुदा नुमा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 डॉक्टर हफीज़ क़तील। क्वेश्चन नंबर 83 दबीर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 2 इज़ राइट, मिर्ज़ा सलामत अली। और आसारुस सनादियत कब शाये हुई? 1847। ऑप्शन 3 इज़ राइट। 84 का 85 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये कह रहे हैं यहाँ पर अमीनुद्दीन आला की तसनीफ़ के सिलसिले में कौन सा ज़ुमरा सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 1 और 4, और यानी कि इसका 4 जो है वो सही है। और क्वेश्चन नंबर 86 तशबीब या नसीब किस सिन्फ़ सुखन के इब्तदाई अशार को कहा जाता है? ये कसीदा कहा जाता है। ऑप्शन 3 इज़ राइट, कसीदा। और 87 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। और 88 उर्दू खड़ी बोली से बनी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 शौकत सब्ज़वारी, सुहेल बुखारी और ज्ञानचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 89 ज़ोक़ के इंतकाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के ने अपना उस्ताद किसे बनाया था? तो गालिब को बनाया था। ऑप्शन 1 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ौर 1931 ईस्वी में। और महमूद शिरानी का वतन है। ऑप्शन 3 टोंक। 92 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर रिख्ती का शायर हाशमी। ऑप्शन 1 इज़ राइट। 93 उर्दू की कदीम तरीन मसनवी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 कदम राव पदम राव। और 94 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2 आबरू मज़मून शाकिर नाजी। 95 माहिर गालिबात नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3 महमूद शिरानी। सवाल नंबर 96 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। और क्वेश्चन नंबर 97 बुरहानुद्दीन जानम का मिराज शमसुल उश्शाक़ से क्या ताल्लुक़ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। 98 दबिस्तान दहली के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हुस्न व इश्क की दाखिली वारदात का बयान। और मरसिए को एहतिजाजी शऊर से रोशनास करने वाला है जोश। ऑप्शन 2 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 100 दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? नूरुल हसन हाशमी। ऑप्शन 1 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 101 इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा और जुनूब मगरबी यूपी। क्वेश्चन नंबर 102 उर्दू मसनवी का इर्तिक़ा किसकी किताब है? अब्दुल कादिर की। ऑप्शन 4 इज़ राइट। बहमनी सल्तनत की बुनियाद कब पड़ी थी दक्कन में? ऑप्शन 4 इज़ राइट, 1347 में। और क्वेश्चन नंबर 104 हातम ने यहाँ गोई से किनारा कशी इख्तियार करते हुए अपने कलाम का एक इंतखाब तैयार किया, उसका नाम था ऑप्शन 1 दीवान ज़ादा। और ऑप्शन 1 इज़ राइट हो जाता है इसका। 105 तहक़ीक़ का फ़न ज्ञानचंद जैन की मशहूर किताब है। ऑप्शन 4 इज़ राइट। 106 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 5। और क्वेश्चन नंबर 107 एक गीत का जो है कि शेर दिया गया है, तो ये किसका है? ये ऑप्शन 4 इज़ राइट, अख्तर शिरानी का। क्वेश्चन नंबर 108 दिल्ली से लखनऊ हिजरत करने वाले शायर हैं सौदा मीर तक़ी मीर हसन। ऑप्शन 1 इज़ राइट 108 का। और 109 का सही जवाब हो जाएगा रजब अली बेग सुरूज चंद तहक़ीक़ी मबाहिस के मुसन्निफ़ हैं हनीफ़ नक़वी। और किताब नोरस के शायर हैं इब्राहिम आदिल शाह सानी जगत गुरु। और इसका क्वेश्चन नंबर 111 मगरबी हिंदी की आवाज़ पर ख़त्म होने वाली बोलियां हैं। ऑप्शन 2 इज़ राइट ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी। 112 दोहे के पहले हिस्से को क्या कहते हैं? देखिए दोहे के जो है वो 4 हिस्से होते हैं, तो पहले हिस्से को पहले
और तीसरे को हम विषम कहते हैं, और इसके अलावा जो दूसरा और चौथा होता है उसको सम बोलते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। कुल्लियात शाही किसका मजमूआ कलाम है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। 114 मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? शेख ग़ुलाम हमदानी। ऑप्शन 2 इज़ राइट। 115 मगरबी हिंदी की पर आवाज़ ख़त्म होने वाली बोलियाँ कौन सी हैं? वो है ऑप्शन 1 खड़ी बोली और हरियाणी। क्वेश्चन नंबर 116 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के वक्त टोंक के हुक्मरान थे वज़ीरुद्दौला। ऑप्शन 3 इज़ राइट। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115 बहुत अहम है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक और सवाल था यहाँ पर 111। तो ये दोनों सवाल जो है तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन इसको आप बहुत अच्छे से जहन नशी कर लीजिएगा। और अगला सवाल है यहाँ पर हमारा, दक्कनी अदब के अहम तनकीद निकारों के लिहाज से कौन सा ज़ुमरा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 118 मीर के उर्दू दवावीन की, यानी कि जो मीर के उर्दू दीवान है उसकी तादाद कितनी है? ये है 6। ऑप्शन 4 इज़ राइट। सवाल नंबर 119 तक़ाबुल तनकीद से मुताल्लिक़ शिबली की तसनीफ़ है मुवाज़ना अनीस व दबीर। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। 120 आदिल शाही दौर की इश्क़ मसनवी जो है चंद्र बदन महयार किसने लिखी है? तो ये लिखी है मुक़ीमी ने। ऑप्शन 2 इज़ राइट। और क्वेश्चन नंबर 121 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सज्जाद ज़हीर। 122 फूलबन किस फ़ारसी क़िस्से पर मबनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। और क्वेश्चन नंबर 123 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 124 ज़िक्र मीर क्या है? ये खुदनविश्त है मीर की। इसका पहला ऑप्शन सही होता है। इसके अलावा 125 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 126 अरबी रस्म ख़त का अंदाज़ तहरीर और तर्ज़ किताबत क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। 127 का सही जवाब हो जाएगा मुअर्रा नज़्म। और 128 सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। ये मीर तक़ी मीर का अहम और मशहूर शेर है। ऑप्शन 3 इज़ राइट। और 129 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। तनकीद क्या है? तनकीदी शायर मसर्रत से बसीरत तक। और 130 दक्कनी उर्दू में नक्कों का इस्तेमाल किस बोली के असर से शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा मराठी। ऑप्शन 1 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 131 गज़ल के बारे में कौन सा कौल दुरुस्त है? तो गज़ल का माखज़ अरबी कसीदा है। ऑप्शन 1 इज़ राइट। 132 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। 133 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ख़त नस्तालिक। और क्वेश्चन नंबर 134 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी। बहुत अहम सवाल है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही अहम सवाल है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। 135 के बारे में आप जानते हैं, ये जो है ये खालिस फ़ारसी आवाज़ है। और सूफियाना शायरी में किसको मुमताज़ मकाम हासिल है? सैयद ख्वाजा मीर दर्द को। ऑप्शन 2 इज़ राइट। और क्वेश्चन नंबर 137 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। और क्वेश्चन नंबर 138 का सही जवाब हो जाएगा, एक शेर दिया गया है तो इसका सही जवाब है सैयद ख्वाजा मीर दर्द का। 139 नसरी नज़्म उर्दू में कहाँ से आई? तो ये आई है मगरिब से। ऑप्शन 2 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 140 आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस ज़बान का जो नमूना मिलता है वो मिलता है वैदिक संस्कृत का। ऑप्शन 2 इज़ राइट। 141 गज़ल और कसीदे के मुकाबले में मसनवी ज़्यादा वुसअत और तनव्वुर की गुंजाइश है। तो दोस्तों एक इक़्तिबास दिया गया है, ये इक़्तिबास दिया गया है कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 इज़ राइट। ये बिल्कुल कन्फर्म इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 142 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। और क्वेश्चन नंबर 143 नासिक का पूरा नाम शेख इमाम बख्श। ऑप्शन 4 इज़ राइट। 144 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तशबीब कुरेज़ मदा हुस्न तलब और दुआ। क्वेश्चन नंबर 145 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 पाली। 146 का सही जवाब हो जाएगा किसी की मजम्मत या बुराई जिस कसीदे में की जाए उसको कहलाते हैं हजविया। क्वेश्चन नंबर 146 का 4 ऑप्शन सही होता है। 147 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गीत।
क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब हो जाएगा मोमिन, यानी कि किसका ख़ानदानी पेशा जो है वो तिब था, वो था मोमिन का, हकीम मोमिन खां मोमिन का। क्वेश्चन नंबर 149 और इससे आप कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। शफक बनकर अभी तू आसमान नो पर ये छाएगा, अभी तू देखना खून शहीदा रंग लाएगा, इसका खालिक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 बिस्मिल भरतपुरी। क्वेश्चन नंबर 150 कहा जा रहा है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किस सिन्फ सुखन पर खुसूसी तवज्जो की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 गज़ल पर। इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना फोकस गज़ल पर ही किया था। तो दोस्तों, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर सवालनामा 2024 के 150 सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश इस वीडियो के ज़रिए की गई। इसमें अगर कोई जवाब आपको गलत नज़र आए या मेरे बताने में गलत हो गया है तो बराए मेहरबानी उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और एक दो सवाल ऐसा भी रहा है जिसके बारे में हमें पुख्ता जवाब मालूम नहीं था तो उसको हमने छोड़ दिया है, उसके बारे में भी अगर मालूम हो तो ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये सवालनामा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और UP TGT PGT GDC असिस्टेंट प्रोफेसर DSSS TGT के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।